नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 73 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध, कहा यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुरुग्राम में शॉप कम ऑफिस प्लॉट का किया अनावरण। मुंबई रियल्टी को मिलेगा बढ़ावा, क्योंकि बुनियादी ढांचा पूरे होने के करीब। रानीकोर एसबीआई ब्रांच इंफ्रा मांग से निपटने के लिए असमर्थ, कहा एकेएचएफ के चीफ कैलिविस्टर मार्क ने। 2.6 हजार करोड़ रुपए की बिजली बुनियादी ढांचे का काम पाइपलाइन में, हाई टेंशन लाइनों को दी जाएगी प्राथमिकता। मेघालय खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश, कहा मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संग्रमा ने। जनसंख्या बढ़ाने के कारण बेंगलुरु सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए कर रहा संघर्ष। पीएम गति शक्ति ने भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने के लिए 2 साल किए पूरे। गेमचेन सोलर को इजिप्ट में मिली 560 मेगावाट की परियोजना। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 73 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उपराज्यपाल ने कहा कि आज नागरिकों को समर्पित बिजली, सड़क और पुल और जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित परियोजनाएं दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाएंगी, जिससे समाज के फार फ्लंग एरियाज पर रहने वाले वर्गों, किसान परिवारों और बड़े हिस्से के लाभ होगा और सुधार होगा। उन्होंने अधिकारियों को जिले में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंसेज और नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि नेग्रेमस और एक नई सुविधा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लोगों को बहुत जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। रियल एस्टेट उद्योग में अग्रणी माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट माइक्रोटेक सक्सेस हब के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये शॉप कम ऑफिस प्लॉट सेक्टर 95 गुरुग्राम में स्थित है, जो 100 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय परियोजना के साथ एक अद्वितीय निवेश अवसर प्रदान करता है। दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे और मानेसर के लिए उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ माइक्रोटेक सक्सेस एक संभावित व्यापार मालिकाओं और उद्यमियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से स्थित ये लगभग 25,000 परिवारों के मजबूत आवासीय क्षेत्र के लाभान्वित होता है, जिससे संभावित ग्राहकों की निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर रियल एस्टेट गतिविधि में वृद्धि देखने के कगार पर है, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरे होने के करीब हैं। इन परियोजनाओं में मुंबई मेट्रो, विशेष रूप से 2024 तक चालू होने वाली लाइनें, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट सीआरपी का चरण 1 और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। जैसे जैसे ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं फलीभूत होती हैं, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली बेहतर कनेक्टिविटी के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और पश्चिमी उपनगरों के वाणिज्यिक कार्यालय सूक्ष्म बाजारों में वार्षिक पट्टे को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही पुराने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल मुंबई के पारंपरिक सूक्ष्म बाजार एक महत्वपूर्ण पुनरुद्ध के लिए तैयार है। इसके अलावा नवी मुंबई के सेंट्रल बाजार में रियल एस्टेट ढेर सारे अवसर उपलब्ध होने की भी उम्मीद है। द अल खासी हिल्स अर्चिक फेडरेशन यानी कि एकेएचएफ ने भारतीय स्टेट यानी कि एसबीआई के रानीकार शाखा के जल्द ही अपग्रेड करने का आह्वान किया है, क्योंकि मौजूदा बुनियादी ढांचा और स्टाफिंग ग्राहकों की संख्या का सामना करने में असमर्थ है। एकेएचएफ ने हाल ही में शाखा का दौरा किया, ये समझने के लिए कि यहाँ शाखा अपने ग्राहकों की बुनियादी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में क्यों विफल हो रही है। रानीकोर शाखा को साउथ वेस्ट खासी हिल्स से लगभग 150 गांव में सेवा प्रदान करती है, लेकिन ये एक मिनी बैंक बनी हुई है। एकेएचएफ चीफ कैलिविस्टर मार्क ने इस शाखा के तीव्र उन्नयन की सुविधा के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को तत्काल हस्तक्षेप करने का भी आह्वान किया।
पावर मिनिस्टर रामकृष्ण सुदीन दावालकर ने कहा कि जब अंडरग्राउंड केबलिंग की बात की जाती है तो हाई टेंशन लाइंस को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि पनाजी, मारागो और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों के अलावा राज्य में कहीं भी लो टेंशन लाइनें अंडरग्राउंड नहीं बिछाई गई हैं। दावालकर ने आगे कहा कि लो टेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड बिछाना एक बड़ी परियोजना है और हाल ही में हाई टेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय में विकास पर बात करते हुए ये घोषणा की कि उनके सरकार द्वारा राज्य में बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे राज्य में तेजी की विकास की लहर दौड़ेगी। बेंगलुरु, जिसे अक्सर भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वह बढ़ते संकट से जूझ रही है। जैसे जैसे इसकी जनसंख्या बढ़ रही है और शहरी फैलाव इसकी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है, शहर को अपनी वेस्ट वाटर ट्रीट सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार करते हुए इस नई मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बेंगलुरु के एनवायरनमेंट और वाटर सिक्योरिटी दोनों को कमजोर बना रही है, जबकि शहर प्रतिदिन लगभग 2000 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर उत्पन्न करता है। जैसे कि वेल लैब्स इंडिकेट, वेल लैब्स के हालिया निवेशकों को संकेत मिलता है। शहर में सीवेज प्रदान के लिए जिम्मेदार बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड केवल 1057 mlg का उपचार कर सकता है। हालांकि उपचारित किया गया है कि आधा भाग पुनः उपयोग में विफल रहता है। केवल 32% में पुनः उपयोग को देखा जाता है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई पीएम गति शक्ति पहल अपने 2 साल पूरे करने के पड़ाव पर पहुंच गई है। इसके अनुरूप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इसके लॉन्च के बाद से हासिल किए गए महत्वपूर्ण सुधारों और निष्पादन वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार इस पहल ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्री अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक समय के 3 से 4 महीने से घटकर केवल 1 महीने करके बिजनेस करने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण पड़ाव डाला है। और इसी के साथ साथ इस पहल में प्रोजेक्ट डिटेल्स मैन्युअली रूप से मैनेज किए जाते थे, लेकिन अब उन्हें गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाइज और इंटीग्रेट किया गया है। वहीं इस बदलाव ने सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए एफिशिएंट प्लानिंग प्रोसेस प्रक्रिया को जन्म दे दिया है। सोलर रैक सॉल्यूशंस के ग्लोबल प्रोवाइडर गेम चेंज सोलर ने घोषणा की कि उसने CEEC ZTPC और एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि EPC कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, जिसका मुख्यालय चीन में है और उसके कई देशों में एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। वहीं गेम चेंज इजिप्ट में 560 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए सोलर ट्रैकर सिस्टम्स की आपूर्ति करेगा। गेम चेंज सोलर चाइना और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर EPC सॉल्यूशंस प्रोवाइडर CEEC ZTPC के बीच हस्ताक्षरित समझौते में गेम चेंज सोलर इजिप्ट में प्रस्तावित कॉम ओबोमो सोलर फार्म के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूलित करने के लिए अपने सौर ट्रैकिंग सिस्टम प्रदान करेगा, जो कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एशिया पावर द्वारा डेवलप किया जा सकता है। EPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।